फ्रेंड्स यहां पर मेरे पास डिफरेंट टास्क हैं। लेट्स से मैं प्लानिंग वाले टास्क को असाइन करता हूं आरवी प्रोजेक्ट मैनेजर को, टाइमलाइन वाला टास्क में असाइन करता हूं रौनक को, एंड डिजाइनिंग वाला टास्क में असाइन करता हूं लावण्या को। अगर आपने नोटिस किया हो यहां पर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसके अंदर से वो नाम ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हमने ऑलरेडी किसी भी टास्क पे असाइन करे हुए हैं। लेट्स से मैं इस वाले टास्क पे असाइन करता हूं नागेश को, तो अब नेक्स्ट किसी भी सेल में जाके इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को ओपन करेंगे तो आपको नागेश वाला नाम नहीं दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स अगर आप एक्सेल के अंदर सीखना चाहते हो कैसे हम इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू इस रेंज के अंदर जो भी नाम हम यूज करेंगे वो नाम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है क्योंकि इस वीडियो में आज हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 डिफरेंट फॉर्मूलेस को यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं डेटा के बारे में। यहां पर हमारे पास डिफरेंट टास्क हैं। ये टास्क किस डेट को स्टार्ट होंगे एंड किस डेट को खत्म होंगे उसका डेटा यहां पर हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें इन डिफरेंट टास्क पे इन डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स को असाइन करना है एंड एक प्रोजेक्ट मैनेजर हम किसी भी एक टास्क पे असाइन करेंगे। अब यहां पर रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें यहां ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है एंड वो ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें कुछ इस तरीके से क्रिएट करनी है कि उसके अंदर सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट मैनेजर्स का नाम दिखाई देना चाहिए जिनको हमने असाइन नहीं किया है। सो उसके लिए मैं यहां पर कुछ कॉलम्स की हेल्प लूंगा। ये मेरे पास टोटल प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो हम यहां पर असाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि यहां पर जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स का नाम हमने लिखा हुआ है वो इनमें से कौन से प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, जिसके लिए मैं यहां पर यूज करूंगा काउंट इफ का फॉर्मूला। फ्रेंड्स काउंट इफ का फॉर्मूला जिनको नहीं आता वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हो कि काउंट इफ का फॉर्मूला एक्सेल में कैसे यूज किया जाता है। काउंट इफ का फॉर्मूला आपको बताता है कि किसी भी रेंज के अंदर बेस्ड ऑन अ कंडीशन उसका काउंट कितना है। तो मैं क्या चेक करूंगा कि इस रेंज के अंदर कॉमा इस प्रोजेक्ट मैनेजर का काउंट कितना है, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर, एंड इसी फॉर्मूले को मैं नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। तो यहां पर आपको उन्हीं प्रोजेक्ट मैनेजर्स के आगे काउंट दिखाई देगा जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स इस वाले कॉलम के अंदर अवेलेबल हैं। अब मेरे पास वो तो आगे कौन से प्रोजेक्ट मैनेजर्स यहां पर अवेलेबल हैं, बट मुझे यहां पर उनका रेफरेंस निकालना है जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स यहां पर हमने असाइन नहीं किए हैं। तो जिसके लिए मैं यहां पर यूज करूंगा इफ का फॉर्मूला। इफ लॉजिकल टेस्ट के अंदर इस काउंट इफ के फॉर्मूले के थ्रू मुझे एक नंबर रिटर्न होगा, है ना, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। सो यहां पर मैं कंडीशन क्या लगाऊंगा, मैं कंडीशन लगाऊंगा अगर इस काउंट इफ के फॉर्मूले के थ्रू जो वैल्यू आती है अगर वो मोर देन 0 है। मोर देन 0 का मतलब है इस प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम इस वाली रेंज के अंदर ऑलरेडी गिवन है। इसका मतलब हम ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट मैनेजर को कोई ना कोई टास्क असाइन कर चुके हैं, कॉमा। सो मुझे आउटपुट चाहिए अगर इसकी वैल्यू मोर देन 0 है, जिसका मतलब ये प्रोजेक्ट मैनेजर ऑलरेडी यहां पर अवेलेबल है, तो मुझे आउटपुट के अंदर चाहिए डबल कोट्स। अदरवाइज मुझे आउटपुट के अंदर चाहिए रो का रेफरेंस। सो अब यहां पर हमने रो का फॉर्मूला यूज किया है। रो का फॉर्मूला क्या करता है, रो का फॉर्मूला आपको करंट रो का रेफरेंस बताएगा। सो यहां पर करंट रो कौन सी है, वो है 3। सो यहां पर क्या होगा, अगर इस प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम हमने यहां पर ऑलरेडी यूज किया हुआ है तो मुझे मिलेगा डबल कोट्स, मुझे मिलेगा ब्लैंक, अदरवाइज मुझे इस रो का रेफरेंस मिलेगा। अब मैं करूंगा एंटर एंड इसी फॉर्मूले को मैं नीचे तक ड्रैग करूंगा, तब देख पाएंगे कि मेरे पास उन सेल्स के अंदर तो ब्लैंक मिलेगा जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स मैंने यहां पर ऑलरेडी असाइन किए हुए हैं एंड बाकी प्रोजेक्ट मैनेजर्स के सामने मुझे रो रेफरेंस मिलेगा। सो फ्रेंड्स रो का फॉर्मूला होता क्या है, अगर आप किसी भी सेल में जाकर टाइप करेंगे इक्वल्स टू रो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो आपको उसी सेल की जो करंट रो है वो आपको आउटपुट में मिलेगी। सो यहां पर हमने रो का फॉर्मूला क्यों यूज किया है, क्योंकि मुझे यहां पर यूनिक वैल्यू चाहिए। तब देख पाएंगे यहां पर जो नंबर्स हैं, जो रेफरेंसेस हैं, वो सारे के सारे यूनिक है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, इसलिए यहां पर हमने रो का फॉर्मूला यूज किया है। यहां पर मान लीजिए मैं कोई नाम यूज करता हूं, मैं अगर इस टास्क को असाइन करता हूं संदीप को, तब देख पाएंगे यहां पर जो संदीप वाला नाम है उसके सामने ब्लैंक हो चुका है क्योंकि वो नाम हम यहां पर ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। अब मैं यहां पर रेफरेंस तो लेके आ चुका हूं कि ये वो बंदे हैं जिनको हमने यहां पर असाइन नहीं किया है, बट मुझे इन बंदों का नाम चाहिए, मुझे इन बंदों के रेफरेंस से मतलब नहीं है। तो उन बंदों के नाम को लाने के लिए सबसे पहले मैं यूज करूंगा यहां पर स्मॉल का फॉर्मूला। मैं इस वाली रेंज पे बॉर्डर्स लगा देता हूं ताकि मुझे पता रहे कि मैं कहां पर काम कर रहा हूं। तो नेक्स्ट वाले कॉलम में यूज करूंगा स्मॉल का फॉर्मूला। स्मॉल का फॉर्मूला आपको किसी भी रेंज में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को निकाल के देता है। यहां पर एरे का मतलब रेंज, मैं यहां पर सेलेक्ट करता हूं इस वाली रेंज को, कॉमा के का मतलब होता है कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको देखनी है। मैं कहता हूं 1 का मतलब मुझे फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए एंड जैसे मैं एंटर हिट करूंगा तो यहां पर आपको आउटपुट मिलेगा 6 क्योंकि मेरे पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है 6।
1 की जगह अगर मैं यूज करूंगा यहां पर 2, तो यहां पर क्या होगा, 2 में आपको मिलेगा 7 जो आपका सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इस तरीके से मैं एक एक करके इन सारे रेफरेंसेस को यहां पर लेके आ सकता हूं। अब मुझे यहां पर जो रेफरेंसेस है वो सीक्वेंस में चाहिए। जैसे यहां पर आपके पास इन रेफरेंसेस के बाद गैप आ रहा है, मुझे यहां पर गैप नहीं चाहिए, जिसके लिए मैं यहां पर स्मॉल का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। स्मॉल के अंदर मैं इस रेंज को सबसे पहले फ्रीज करूंगा F4 से, यहां पर मैं डालता हूं 1 एंड मैं इस फॉर्मूले को यहां से कॉपी कर लूंगा एंड हिट एंटर। नेक्स्ट सेल में मैं यूज करूंगा सेम फॉर्मूला, बट 1 की जगह मैं यूज करूंगा 2 ताकि मुझे सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू मिले। नेक्स्ट सेल के अंदर मैं यूज करूंगा सेम फॉर्मूला, बट 1 की जगह यूज करूंगा 3 ताकि मुझे यहां पर थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू मिले, एंड सो ऑन। बट ये मैनुअल स्टेप है, मैं यहां पर मैनुअली काम नहीं करना चाहता। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जहां पर हमने 1 लिखा है वहां पर हम यूज करेंगे रो का फॉर्मूला। सो रो का फॉर्मूला क्या करेगा, रो का फॉर्मूला आपको यहां से जो करंट रो है जो आपकी 3 आपको यहां पर निकाल के देगा। बट यहां पर मुझे आउटपुट में चाहिए 1 क्योंकि मैं यहां पर फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू देखना चाहता हूं। तो रो के थ्रू आपको मिलेगा 3, सो 3 माइनस 2 से आपके पास जो रिटर्न आएगा वो आएगा 1। सो फ्रेंड्स यहां से रो फॉर्मूला आपको देगा 3 एंड 3 माइनस 2 इज 1 क्योंकि मुझे फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए इस सेल के अंदर। यहां पर मैं 1 2 3 मैनुअली नहीं डालना चाहता, इसीलिए इस चीज को डायनामिकली बनाने के लिए हमने यहां पर रो का फॉर्मूला यूज किया है। हिट एंटर। अब यहां से अगर मैं इन वैल्यूज को रिमूव करता हूं एंड जैसे मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा तो आप देख पाएंगे कि यहां पर जितने भी रेफरेंसेस थे वो सारे रेफरेंसेस आपके पास यहां पर आ चुके हैं इन अ सीक्वेंस, उसके बीच में कोई भी गैप नहीं है। अब मेरे पास रेफरेंसेस आ गए। अब इन रेफरेंसेस के बेसिस पे मैं नाम को निकालना चाहता हूं, जिसके लिए मैं यूज करूंगा इंडेक्स का फॉर्मूला। फ्रेंड्स जिनको इंडेक्स का फॉर्मूला नहीं आता, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे आप एक्सेल के अंदर यूज कर सकते हैं। इंडेक्स के फॉर्मूले के अंदर एरे में लूंगा इस वाले कॉलम को, इसको मैं फ्रीज करूंगा F4 से, कॉमा, इस फॉर्मूले के थ्रू मुझे मिलेगा रेफरेंस जो होगा आपका रो नंबर, एंड लास्ट में मैं करूंगा ब्रैकेट क्लोज एंड हिट एंटर। तब देखेंगे जो आपके पास पहले आउटपुट में था 6, तो 6 रो के अंदर जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका नाम यहां पर आ चुका है, एंड इसी फॉर्मूले को मैं नीचे तक ड्रैग करूंगा। तब देख पाएंगे कि जो भी रेफरेंसेस हैं, जो नाम हमने यहां पर असाइन नहीं किए हैं, अब ध्यान से देखें, इन 4 के सिवा, इन 5 के सिवा जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं उन सभी का नाम आपको यहां पर दिखाई देगा। अब मान लीजिए किसी भी सेल के अंदर मैं जाके प्रोजेक्ट मैनेजर यूज करता हूं, लेट्स से पूनम। सो यहां पर मैंने अगर डाला पूनम, तब देखेंगे कि यहां से वो पूनम का नाम रिमूव हो चुका है क्योंकि उस नाम को हमने यहां पर यूज कर लिया है। सो अब हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है सिर्फ उन्हीं नाम के लिए जो यहां पर अवेलेबल हैं। बट उससे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं यूज करूंगा इफ एरर का फॉर्मूला, क्योंकि लास्ट में आपको कुछ एरर्स दिखाई देंगे, तो उनके लिए मैं इफ एरर का फॉर्मूला यूज करूंगा। एंड मैं कहता हूं जहां भी मेरे पास एरर्स है वहां पर चाहिए मुझे डबल कोट्स, इसका मतलब ब्लैंक, एंड हिट एंटर। एंड इसी फॉर्मूले को मैं नीचे तो ड्रैग करता हूं, एंड आपके पास जहां भी एरर्स होंगे वो आपके ब्लैंक हो जाएंगे। अब मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। देखिए यहां पर आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस एंटायर रेंज, बट उस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर क्या होगा, आपको ये ब्लैंक सेल्स दिखाई देंगे। अगर आप ये ब्लैंक सेल्स नहीं चाहते तो आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला यूज करना है जिसका नाम है ऑफसेट, इक्वल्स टू ऑफसेट। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई फॉर्मूला है जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बना सकते हैं। बट यहां पर हमें इन सारे फॉर्मुलेस की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं यहां पर आपको ये सारे फॉर्मुलेस एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो ऑफसेट का फॉर्मूला मुझे एक रेफरेंस प्रोवाइड करता है। सो रेफरेंस के अंदर आप उस सेल को सिलेक्ट करोगे जहां से आपका डेटा स्टार्ट होता है, एंड इसको आप फ्रीज करोगे F4 से, कॉमा, रोज के अंदर मैं डालूंगा 0, कॉमा 0, कॉमा, हाइट के लिए मैं यहां पर यूज करूंगा काउंट इफ का फॉर्मूला, ब्रैकेट स्टार्ट, जिसके अंदर रेंज में लूंगा इस वाले कॉलम को जहां पर हमने रेफरेंसेस निकाले थे, इसको मैं फ्रीज करूंगा F4 से, कॉमा, क्राइटेरिया के अंदर मैं डालूंगा मोर देन 0, ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। फ्रेंड्स अगर आप ऑफसेट का फॉर्मूला डिटेल में समझना चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि यहां पर अगर मैं ऑफसेट के फॉर्मूले को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। एंड हिट एंटर। अब देखिए इसके थ्रू क्या होगा, जो आपके पास ये वाली रेंज थी सिर्फ वही रेंज आपको यहां पर दिखाई देगी। अब मान लीजिए यहां पर मैं किसी और प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम डालता हूं, योगेश, एंड जैसे मैंने एंटर हिट किया तब देखेंगे इस लिस्ट में से योगेश का नाम जा चुका है। इसका मतलब इस फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करने में। अब आपको यहां से इस फॉर्मूले को कॉपी करना है जो आपने फर्स्ट सेल में लगाया हुआ है, एंड उसके बाद आपको जाना है फॉर्मूला टैब पे, एंड यहां से आप क्लिक करेंगे नेम मैनेजर।
अब इसके लिए हम एक नेम मैनेजर क्रिएट कर रहे हैं जिसका रेफरेंस हम डायरेक्टली ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर यूज करेंगे। न्यू, सो यहां पर आप कुछ भी नाम डाल सकते हो। लेट्स से मैं डालता हूं प्रोजेक्ट मैनेजर्स लिस्ट, क्योंकि यहां पर हमने प्रोजेक्ट मैनेजर्स के नेम की ही लिस्ट बनाई है। एंड यहां पर जो आपका रेफर्स टू है, यहां पर आप उस फॉर्मूले को इक्वल्स टू के बाद उस फॉर्मूले को पेस्ट करोगे जो फॉर्मूला हमने कॉपी किया है। एंड ओके, एंड ये लिस्ट आपका क्रिएट हो चुकी है। क्लोज। अब आपको इस रेंज को सिलेक्ट करना है जहां पर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो। आपको जाना है डेटा टैब पे, डेटा टूल्स, एंड इसके अंदर आपको जाना है डेटा वैलिडेशन। एंड यहां से आप जाएंगे लिस्ट, जैसे हम नॉर्मली लिस्ट क्रिएट करते हैं। एंड सोर्स के अंदर आपको प्रेस करना है F3। F3 से क्या होगा, जो भी नेम लिस्ट आपने क्रिएट की हुई है वो लिस्ट आपको यहां पर दिखाई देगी। एंड आप सेलेक्ट करेंगे PM लिस्ट एंड ओके एंड ओके। आपका पूरा काम हो चुका है। अब यहां से आप इन नाम को रिमूव करना चाहते हो तो आप रिमूव कर सकते हो। अब आप देख पाएंगे कि यहां पर मेरे पास कोई भी नाम नहीं है, इसलिए यहां पर सारे के सारे नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहां से हमें इसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी नेम मैनेजर के अंदर यूज कर चुके हैं। बट यस, ये दोनों कॉलम्स आपके पास जरूर होने चाहिए। अब यहां पर मैं कोई भी नाम यूज करूंगा, लेट्स से मोहित, तो नेक्स्ट आप किसी भी सेल में जाएंगे वहां पर आपको मोहित का नाम नहीं दिखाई देगा। अब यहां पर मैं यूज करता हूं रौनक, तो आपको किसी भी सेल के अंदर रौनक का नाम नहीं दिखाई देगा। एंड आप देख पाएंगे यहां से भी वो दोनों नाम रिमूव हो चुके हैं क्योंकि हम उन दोनों नाम्स को यहां पर ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जरूर शेयर करो ताकि वो लोग भी कुछ ना कुछ सीख सकें। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई फीडबैक है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस है, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।